नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग द्वितीय अनार्तव, जिसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यह महिलाओं का रोग है। इस समस्या में मासिक धर्म किसी वजह से बंद हो जाता है। प्राइमरी एमेनोरिया में तो शुरू में ही जब किशोरवय बच्ची होती है, उस स्थिति में जब उसको मासिक धर्म शुरू ही नहीं होता है तो उसे हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और जब एक बार शुरू हो जाए लेकिन बीच में किसी कारणवश बंद हो जाए, बीच में बंद होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भ ठहरने पर भी बंद हो जाता है, या माता जब बच्चे को दूध पिलाती रहती है तब उस अवस्था में भी बंद रहता है। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के ना रहने पर भी यदि यह बीच में बंद हो जाए तो उसे हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। उस स्थिति को योग के अभ्यास से बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, क्योंकि उस स्थिति में जो उसका मूल कारण होता है वह होता है व्यायाम का अभाव, यानी निष्क्रिय जीवन शैली, तनाव, कब्ज, पाचन का ठीक न होना, ये सब उसके कारक होते हैं। तो यदि इन कारणों को दूर कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इन कारणों को दूर किया जाए, क्या क्या किया जाए। सबसे पहले इसका अभ्यास सूर्य नमस्कार के साथ किया जाना चाहिए। तो अब हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। प्रारंभ 1 या 2 राउंड से करें, लेकिन धीरे धीरे इसके राउंड्स की संख्या अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यह आधा राउंड हुआ, क्योंकि हमने दाहिने पैर से केवल किया था। दाहिने पैर आगे था, दाहिने पैर पीछे था। अब हम इसी चीज़ को बाएं पैर को पीछे ले जा कर के और आगे ला कर के भी करेंगे तो 1 राउंड हो जाता है। तो शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, कि इसके आप 1-2 राउंड से करें, लेकिन धीरे धीरे 10-12 राउंड तक अपनी क्षमता अनुसार ले जाएं। फिर इसके बाद जो दूसरा आसन है, अपने दोनों पैरों को में थोड़ा सा गैप करें, लगभग 1 फीट का, और फिर उसके बाद हम उत्कट आसन करेंगे। इसे कुर्सी आसन भी कहा जाता है। दोनों हाथ को सीधा करें और अब घुटनों को बेंड करें और थाइस को जमीन के पैरेलल लाएं और शरीर को सीधा रखने का प्रयास करें। आरामदायक अवस्था तक रुके, फिर वापस आ जाए। इसकी भी 5-7 आवृत्तियों का अभ्यास किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो तीसरा आसन है उसे हमें बैठ करके करना है। इसको हम शशांक भुजंग आसन कहते हैं। वज्रासन में बैठ जाए, इस तरह से वज्रासन में बैठ करके अब अपने दोनों हाथों को ऊपर लाएं और धीरे धीरे हम आगे की ओर झुक जाएं। यह शशांक आसन हुआ, और इसी के साथ जब हम इसमें भुजंग आसन जोड़ देते हैं तो इसे शशांक भुजंग आसन कहते हैं। और देखेंगे कि इस आसन के अभ्यास से आपके जो पेल्विक रीजन और एब्डोमिनल रीजन है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, इन सब में रक्त का संचालन बढ़ जाता है, जिससे यह समस्या दूर होती है। यहाँ पर प्राण शक्ति का संचरण खूब पर्याप्त मात्रा में होने लगता है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। तो इतने आसन का अभ्यास करें और इसी के साथ प्रतिदिन 3-4 किलोमीटर सैर जरूर करें, खुली हवा में टहलें या कोई गेम खेलें, इस तरह का अभ्यास करें। और फिर इसके बाद अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति इसके लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है, बहुत उपयोगी क्रिया है। यदि इसका अभ्यास करते हैं तो यहाँ तक कि अगर ट्यूमर आदि भी अगर होता है तो उसके भी गलने की संभावना बढ़ जाती है।
उसके भी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें और फिर बाईं नासिका से झटके से श्वास बाहर निकालें, लेकिन नॉर्मल अंदर लें। और इसको आप पहले राउंड में 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पहले शुरुआत में नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। झटके से निकाला, नॉर्मल लिया, फिर निकाला, फिर नॉर्मल लिया, फिर निकाला, फिर लिया। इस तरह से आप 15-20 बार कर लें, जितना सहजता के साथ करें। सिर नहीं भारी होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरे से करें। झटके से निकाला, फिर श्वास नॉर्मल ले लिया, फिर झटके से निकाला, फिर लिया। इस तरह से इससे भी उतने ही राउंड करें जितना आपने इससे किया था। अब उतना ही दोनों नाक से एक साथ करना है। या तो एक राउंड हो गया, फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद 2 राउंड कर लें, फिर धीरे धीरे इसी तरह से 3 राउंड कर लें। 5 राउंड तक इसका अभ्यास आप करेंगे। 2-3 महीने तक में 5 राउंड तक आपको पहुंचना है। तो आप देखेंगे कि आपको इस समस्या से निश्चित रूप से निजात मिल सकती है। इसके बाद आप अन्य प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे माइल्ड भस्त्रिका भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, उज्जयी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब प्राणायाम ऐसे हैं कि जो आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ा देते हैं। तो आइए नाड़ी शोधन के अभ्यास की विधि भी देख लिया जाए, क्योंकि उसे भी 5 मिनट से 10 मिनट तक जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह मनोभावनात्मक संतुलन के लिए बहुत बेहतर प्राणायाम है। तो आइए इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। फिर से हम अपने दाहिनी नासिका को दाहिने थंब से बंद कर लें अंगूठे से। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर लें, लंबी, धीमी और गहरी, और अगर साउंडलेस हो तो और बढ़िया है। आपको समझाने के लिए हमने साउंड निकाला, अदरवाइज साउंड इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर इसको बंद करके इससे निकालें, फिर इससे लें, और इससे निकालें। एक राउंड हुआ। इसी तरह से करीब 12 राउंड का अभ्यास शुरू में करें, फिर धीरे धीरे राउंड्स बढ़ाते जाएं। और इसके राउंड्स 24 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जितना समय हो, लेकिन कम से कम 24 तो होने ही चाहिए। अब इसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि समस्या का मूल कारण क्या होता है। इस समस्या का मूल कारण मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन, कब्ज की समस्या होना यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की समस्या होना, पाचन संबंधी समस्या होना, अगर ठीक से पाचन भी नहीं हो रहा है तब भी हो जाएगा, और चौथा जो इसका कारण होता है व्यायाम की कमी। तो जब आप इनका अभ्यास करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं, और आहार को भी ठीक करना पड़ेगा। बहुत तला भुना मिर्च मसाला भी खाएंगे तब भी ये समस्या होने लगेगी, तब भी पाचन और निष्कासन की समस्या होगी। तो आहार को भी ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मन को ठीक रखना। और मन तभी ठीक होता है जब आप योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करें। तो इसलिए आजकल के इस ज़माने में जब मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के कैरियर का दबाव और पढ़ाई का दबाव, जीवन साथी का दबाव, अपने जीवन का दबाव, समाज का दबाव, इन सब दबावों से बचने का क्या तरीका है? कोई दवा इसके लिए नहीं आती है। इनसे बचने का बड़ा सरल उपाय हमारे ऋषियों ने दिया था। यदि हम प्रतिदिन 15-20 मिनट उसका अभ्यास करें तो जीवन की सभी समस्याओं से, ये सेकेंडरी एमेनोरिया छोड़ दीजिए, जीवन की सभी समस्याओं से समाधान हो सकता है। सभी समस्याओं से हम बच सकते हैं यदि हम प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास करें। तो इसलिए मेडिटेशन जरूर करें। नमस्कार।